15 मई को अमरदास गुफा में एक घटना घटित होती है। सतनामी समाज के जो गुरु घासीदास है, उनके बेटे के नाम से ये गुफा बनाई गई थी, जहां पर एक स्तंभ जिसे जैत खाम कहा जाता है, जैत खाम पर तोड़फोड़ की घटना सामने आई। सतनामी समाज इससे बेहद आक्रोशित हुआ और लगातार इस घटना में सीबीआई जांच की मांग करने लगा। हालांकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस पूरे मामले में न्यायिक जांच की बात कही, लेकिन सतनामी समाज इससे संतुष्ट नहीं था और लगातार वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सीबीआई जांच की मांग करता रहा। लगातार कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपे गए, लेकिन उनके बावजूद भी उनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई। इसको लेकर कलेक्टर के साथ सतनामी समाज के प्रमुखों ने एक बैठक भी की। बैठक में उन्होंने आंदोलन करने के लिए 10 जून को अनुमति मांगी और दशहरा मैदान में, बलौदा बाजार के दशहरा मैदान में बड़ी संख्या में सतनामी समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और एक आंदोलन आहूत करते हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन के रवैये से सतनामी समाज काफी आक्रोशित होते हैं और ये जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन उनकी ओर से आयोजित की गई थी, ये एक उग्र आंदोलन में तब्दील हो जाता है और ये उग्र आंदोलन की बलि चढ़ते हैं। इस उग्र आंदोलन की बलि चढ़ते हैं एसपी कार्यालय, जिन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। बड़ी संख्या में गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया जाता है। इस पूरे घटना ने छत्तीसगढ़ की सियासत को भी गर्मा कर रख दिया। बता दें, ये जो घटना घटित हुई है, इसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजियों का दौर भी शुरू हो गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सतनामी समाज के लोग, जिनकी ओर से ये पूरे उग्र आंदोलन किए जाने की बात यहाँ पर चर्चा में उठ रही थी, उन्होंने इस पूरे आंदोलन को लेकर अपने हाथ खड़े किए, सफाई पेश की और उन्होंने कहा कि सतनामी समाज शांति प्रिय समाज है और वो गुरु घासीदास बाबा के कहे अहिंसा के मार्ग पर चलना जानते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से सतनामी समाज काफी ज्यादा आहत है और वहीं इस पूरे मसले को लेकर सीएम हाउस में सतनामी समाज के जो प्रमुख हैं वो बैठक करते हैं और इस बैठक में सीएम साय के साथ साथ गृह मंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित रहते हैं। दयालदास बघेल, टंकराम वर्मा, बृजमोहन अग्रवाल समेत तमाम जो दिग्गज हैं वो इस बैठक में उपस्थित रहते हैं और सतनामी समाज के साथ एक लंबी चौड़ी बातचीत इनके साथ चलती है। सतनामी समाज इस पूरे आंदोलन को लेकर खुद जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए, क्योंकि सतनामी समाज की ओर से कभी भी इस तरह की कोई भी घटना नहीं घटित की जा सकती। सतनामी समाज के लोगों को यहाँ पर बदनाम करने की साजिश की जा रही है और हम इस पूरे घटना का खंडन करते हैं, कड़ी निंदा हम इस पूरे घटना की करते हैं। बता दें, 10 जून को एक बड़ा आंदोलन बलौदा बाजार में हुआ, दहल गया इस आंदोलन से बलौदा बाजार और इसी के साथ इस आग की लपटों ने पूरे छत्तीसगढ़ की राजनीति को भी अपने लपेटे में ले लिया। एक और जहां पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सीएम साय पर इस पूरे घटनाक्रम का ठीकरा फोड़ते हुए उनसे सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर डाली, तो वहीं पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी गृह मंत्री को तत्काल अपने पद से इस्तीफा देने की बात कही। हालांकि लगातार छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं घटित हो रही है। जब से सरकार बनी है बीजेपी की, तब से ये 5वीं बड़ी घटना है। इसके पहले बेमेतरा की हम बात कर ले, कवर्धा की बात कर ले, दुर्ग की बात कर ले, जब एक बस पलट जाने से बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो जाती है। इस तरह की तमाम घटनाएं जो है वो घटित होती रही और लगातार सरकार गिरती रही है। लेकिन इस बार हद हो गई। हद इसलिए क्योंकि जिस तरह का ये आंदोलन हुआ और सरकारी संपत्तियों को यहाँ पर नुकसान पहुंचाया गया है, ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसी पहली घटना मानी जा रही है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह की घटनाएं भी हो सकती है, जब खुद सरकारी संपत्तियों को इस तरह से आग में फूंक दिया जाए, आग में झोंक दिया जाए। बयानबाजियों के इस दौर के बीच सतनामी समाज ने जब सीएम हाउस में जाकर सीएम से मुलाकात की और इस पूरे घटनाक्रम में खुद आपत्ति जताते हुए जांच की मांग की, तब जाकर ये मामला थोड़ा सा शांत होता नजर आ रहा है। हालांकि इतने गंभीर मामले में सीएम साय ने भी कड़ा एक्शन लिया और एसपी और कलेक्टर को तत्काल पद से हटा दिया गया और उनके जगह नए कलेक्टर और एसपी की यहाँ पर जो है पदस्थापना कर दी गई। लेकिन सवाल बहुत सारे हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने में कितना वक्त लगेगा ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जिस तरह से ये अप्रिय घटना घटित हुई बलौदा बाजार में हिंसा की, जाहिर सी बात है कि एक समाज विशेष की आस्था को यहाँ पर ठेस पहुंचा था। जैत खाम को कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से इस तरह से तोड़ दिया जाना और लगातार सीबीआई जांच
की मांग कर रहे हैं, सतनामी समाज की बातों को अनदेखा करना कहीं ना कहीं ये उस गुस्से को भड़काने जैसा था। लेकिन समाज खुद इस बात को बार बार कह रहे हैं कि उनकी ये मंशा बिल्कुल नहीं थी कि इस तरह से किसी की संपत्तियों को या सरकारी संपत्तियों को तहस नहस कर दिया जाए, और इस पूरे मामले में जांच होना बेहद जरूरी है ताकि जो वास्तविक दोषी हैं वो सामने आ जाए और सतनामी समाज के ऊपर जो इस तरह से आरोप लग रहे हैं वो इन आरोपों से मुक्त हो जाए। बहरहाल अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे क्या वाकई किसी असामाजिक तत्व का हाथ था जो समाज प्रमुख को बदनाम करने की साजिश रच रहा था, या फिर सरकार को घेरने के लिए इस तरह की ये रणनीति बनाई गई थी। सवाल बहुत सारे हैं और इन सवाल के जवाब आने वाले वक्त में मिल जाएगा, जिसका इंतजार हम सभी को है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार।